हेलो दोस्तों, तो लीजिए मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक एडवेंचर से भरी मूवी को लेकर। तो लीजिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। फिल्म की शुरुआत में समुद्र में जहाज को दिखाया जाता है जो कि खराब हालत में होता है। जहाज पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है। तभी वो देखते हैं कि एक जहाज उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे जहाजों की संख्या बढ़ती चली जाती है और कुछ ही देर में उनका जहाज तहस नहस हो जाता है और वो जहाज रोम की सेना के होते हैं जो कि ब्रिटेनिया नामक द्वीप को जीतने जा रहे हैं, क्योंकि रोम का राजा सीजर ब्रिटेन पर कब्जा करना चाहता है। सीजर का मानना है कि ब्रिटेन एक बहुत अजीब देश है जहाँ शाम 5 बजते ही सब कुछ रोक दिया जाता है। यदि किसी की डिलीवरी भी हो रही हो तो उसे भी रोक दिया जाता है। रोमन सेना को आते हुए ब्रिटेन के 2 सिपाही देख लेते हैं और वो खतरे की घंटी बजाने के लिए निकल पड़ते हैं और रोमन सेना पत्थरों से ब्रिटेन पर हमला करना शुरू कर देती है। वहीं ब्रिटेन की रानी को दिखाया जाता है जो कि अपने सैनिक ज़ोलिटोरेक्स को अपने पास बुलाती है। वो एक तरह से रानी का सलाहकार होता है। रानी उससे रोमनों के हमले से बचाव के लिए कोई सलाह मांगती है। तब ज़ोलिटोरेक्स रानी को बताता है कि एक गांव अभी भी ऐसा है जो रोमनों का सामना कर सकता है और वो रानी को गर्ल्स की जादुई औषधि के बारे में बताता है। अब रानी उसे गर्ल्स के पास गर्ल्स के कुछ खास आदमियों को और जादुई औषधि को लेने के लिए भेज देती है। दूसरी तरफ गर्ल्स के एक प्यारे से गाँव को दिखाया जाता है जिसमें एस्टेरिक्स और ओबेलिक्स को अपने प्यारे से डॉगी के साथ दिखाया जाता है जो कि एक नौजवान गोदुरिक्स को नींद से जगा रहे होते हैं, क्योंकि गोदुरिक्स गर्ल्स के मुखिया का भतीजा है और उसकी देखभाल का जिम्मा मुखिया ने एस्टेरिक्स और ओबेलिक्स को सौंपा है। पहले तो वो दोनों उसे उठाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर उसके ना उठने पर वो उसे खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। अब ज़ोलिटोरेक्स गर्ल्स पहुंच जाता है और मुखिया के पास आता है। तभी एस्टेरिक्स और ओबेलिक्स भी वहां पहुंच जाते हैं। मुखिया उन्हें बताता है कि ज़ोलिटोरेक्स ब्रिटेन से यहाँ आया है रोमन आक्रमणकारियों का विरोध करने के लिए हमारी मदद मांगने। ओबेलिक्स ज़ोलिटोरेक्स से हाथ मिलाता है, पर ऐसा हाथ मिलाता है कि ज़ोलिटोरेक्स पूरी तरह से हिल जाता है। ज़ोलिटोरेक्स उससे पूछता है कि क्या ये जादुई औषधि का कमाल है। तब एस्टेरिक्स बताता है कि ये बचपन में जादुई औषधि के घोल में गिर गया था, तब से ये बिना जादुई औषधि के ही शक्तिशाली है। इसे औषधि की कोई जरूरत नहीं है। अब मुखिया ब्रिटेन को जादुई औषधि देने के लिए तैयार हो जाता है और औषधि के साथ साथ वो एस्टेरिक्स और ओबेलिक्स को भी साथ भेजता है। उनके साथ गोदुरिक्स भी ब्रिटेन जाता है, पर इस बार ओबेलिक्स और एस्टेरिक्स अपने प्यारे डॉगी को साथ नहीं ले जाते। वहीं सीजर के 2 सिपाहियों ने एक प्रवासी को पकड़ा हुआ होता है। तभी उनकी नजर एस्टेरिक्स और उसके साथियों पर पड़ती है जो कि अपनी नाव पर बैठ रहे होते हैं। दोनों में से एक सिपाही उनके पास जाता है और उनकी आईडी चेक करता है और उन्हें समुद्र पार जाने से रोकता है। तब एस्टेरिक्स ज़ोलिटोरेक्स को जादुई औषधि पिला देता है जिससे वो शक्तिशाली बन जाता है और सिपाही को मार गिराता है। इसी बीच वो प्रवासी भी चुपके से उनकी नाव पर छुप जाता है और सिपाही के चंगुल से बच निकलता है और वो लोग ब्रिटेन के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सीजर को दिखाया जाता है जो कि ब्रिटेन पर आक्रमण की तैयारी में लगा होता है। तभी उसका एक सेवक उसे एक ऐसी सेना के बारे में बताता है जो कि डरना नहीं जानती, जिनका नाम नॉर्मन्स होता है और वो दूर बर्फीली घाटियों में रहते हैं। सीजर अपने सेवक को उन्हें लाने के लिए भेजता है। वहीं एस्टेरिक्स और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि ब्रिटेन पहुंचने वाले ही होते हैं और गोदुरिक्स उन सभी को गाना सुना रहा होता है क्योंकि उसे गाना गाना बहुत पसंद होता है। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि वो प्रवासी उनकी बोट पर छिपा हुआ है। प्रवासी उनसे कहता है कि मैं ब्रिटेन पहुंचकर अपने रास्ते निकल जाऊंगा और तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अब वो लोग ब्रिटेन पहुंच जाते हैं। यहाँ वो एक जगह खाना खाने के लिए रुकते हैं जहाँ वो देखते हैं कि वो जगह रोम के सिपाहियों से भरी होती है। तभी वहाँ रोम के कुछ और सिपाही आते हैं जो कि एस्टेरिक्स और उसके दोस्तों को ही ढूंढ रहे होते हैं। अब यहाँ पर उनके बीच छोटी सी फाइट को दिखाया जाता है, जिसके बाद एस्टेरिक्स और उसके दोस्त आगे बढ़ जाते हैं। इसी बीच दिखाया जाता है कि सीजर का सेवक नॉर्मन्स के पास पहुँच जाता है जहाँ वो नॉर्मन्स को ब्रिटेन आकर उन पर हमला करने के लिए कहता है। वहीं नॉर्मन्स चाहते थे कि उन्हें पता चल सके कि आखिर डर होता क्या है और उनका सरदार ओडियन ब्रिटेन आने के लिए तैयार हो जाता है। आगे दिखाया जाता है कि एस्टेरिक्स और उसके दोस्त अब उस जादुई औषधि को कहीं छुपा देना चाहते हैं ताकि वो सुरक्षित रह सके। इसीलिए ज़ोलिटोरेक्स उन्हें लेकर अपने चचेरे भाई के पास जाता है और उसकी शराब की दुकान में उस जादुई औषधि को छुपा देता है। इसके बाद ज़ोलिटोरेक्स उन्हें अब लेकर ओफेलिया के पास जाता है। ओफेलिया ज़ोलिटोरेक्स की मंगेतर होती है। यहाँ ओफेलिया के साथ एक और लड़की मिस मैग्नीटोश को भी दिखाया
दिखाया जाता है जो कि ओबेलिक्स को बहुत पसंद आती है। गोदोरिक्स ओफेलिया से फ्लर्ट करता है जिसे देखकर एस्टेरिक्स उससे वहाँ से हटाता है और ओफेलिया को अपना परिचय देता है। वहीं सीजर के सिपाही ज़ोलिटोरेक्स के चचेरे भाई की दुकान में पहुंच जाते हैं और एक एक करके सारे शराब के ड्रम्स को बाहर निकालते हैं, जिनमें से एक ड्रम जादुई औषधि से भरा होता है जिसे ढूंढने के लिए वो लोग वहाँ आए होते हैं। पर सभी ड्रम्स एक जैसे होते हैं तो सभी सैनिकों को आदेश दिया जाता है कि हर एक सिपाही अलग अलग ड्रम से शराब पीना शुरू कर दे। तभी एक सैनिक अचानक से शक्तिशाली बन जाता है और अपने ही साथियों को पीटने लगता है। दूसरी ओर एस्टेरिक्स और उसके साथियों को तब तक खबर मिल जाती है कि रोमन सैनिकों ने दुकान पर छापा मार दिया है, तो वो लोग उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ पर रोमन सैनिकों ने ड्रम्स को रखा था। अब वहाँ पहुँचकर वो उस सैनिक को हरा के अपना जादुई औषधि वाला ड्रम साथ ले लेते हैं, लेकिन बाहर आते ही वो फिर से चोरी हो जाता है। एस्टेरिक्स चोर के पीछे भागता है, लेकिन धोखे से सीजर के सिपाही एस्टेरिक्स को कैदी बना लेते हैं। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि गोदोरिक्स और ओफेलिया समुद्र के किनारे बैठे हैं और गोदोरिक्स ओफेलिया को सितार बजाना सिखा रहा होता है और तभी वो ओफेलिया को किस करता है, लेकिन वहाँ पर नॉर्मन्स के 2 सिपाही आ जाते हैं। उनमें से एक आदमी गोदोरिक्स को अपने साथियों के पास ले जाता है और दूसरा ओफेलिया को जंगल में ले जाता है। तभी ज़ोलिटोरेक्स वहाँ आ जाता है और ओफेलिया को बचा लेता है। साथ ही वो नॉर्मन के आदमी को भी घर लेकर आते हैं ताकि पता लगा सके कि गोदोरिक्स कहाँ है। अब एस्टेरिक्स को दिखाया जाता है जो कि जेल में बंद होता है। उसके साथ वो प्रवासी भी होता है जो उनकी बोट में छिपकर आया था। तभी सिपाही वहाँ आता है। प्रवासी उससे अपने पौधे के लिए पानी मांगता है, पर वो सिपाही उसके पौधे को कुचल देता है और एस्टेरिक्स को लेकर वहाँ से चला जाता है और उसे सीजर के सामने लाता है। सीजर उसे रोम के साथ मिल जाने के लिए कहता है, पर एस्टेरिक्स मना कर देता है। अब एस्टेरिक्स को जलते हुए कोयलों के ऊपर लटका दिया जाता है। दूसरी ओर गोदोरिक्स को दिखाया जाता है जो कि नॉर्मन्स के बीच होता है। नॉर्मन्स उससे पूछते हैं कि हमें बताओ डर क्या होता है, पर गोदोरिक्स तो यहाँ पर खुद ही डरा हुआ होता है। दूसरी ओर ओफेलिया और मिस मैग्नेटोश उस नॉर्मन से पूछताछ कर रहे होते हैं। पहले तो वो कुछ समझ नहीं पाता, पर धीरे धीरे मिस मैग्नेटोश उसे प्रताड़ित करके सब समझा देती है। वहीं एस्टेरिक्स जलते हुए कोयलों में गिरने ही वाला होता है, तभी ओबेलिक्स उसे वहाँ से बचा लेता है और वो प्रवासी को भी आजाद कर देता है। ज़ोलिटोरेक्स एस्टेरिक्स को बताता है कि गोदोरिक्स गायब है। अब वो लोग ओफेलिया के घर आते हैं और नॉर्मन से गोदोरिक्स का पता करने की कोशिश करते हैं। वो उन्हें अभी भी कुछ नहीं बताता। मिस मैग्नेटोश उस नॉर्मन्स को वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन गलती से वापस जाते वक्त उस नॉर्मन्स के पैर पर मिस मैग्नेटोश की बनाई पेंटिंग का धागा अटक जाता है। अब एस्टेरिक्स, ओबेलिक्स और ओफेलिया उसका पीछा करते हैं। थोड़ी देर में वो अपने बाकी साथियों के पास पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिस मैग्नेटोश अपनी पेंटिंग को पूरा खराब हुआ देखती है और गुस्से में नॉर्मन्स के पास पहुंचती है। सारे नॉर्मन्स मिस मैग्नेटोश को देखकर परेशान हो जाते हैं और उसकी ऊंची आवाज से वो लोग डर जाते हैं। अब वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें जिंदगी में पहली बार पता चलता है कि आखिर डर होता क्या है और वो सभी खुशी खुशी समुद्र में कूद जाते हैं। ओबेलिक्स मिस मैग्नेटोश की निडरता को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब मिस मैग्नेटोश भी ओबेलिक्स की दोस्त बन जाती है और वो दोनों काफी समय साथ में बिताते हैं। अब ब्रिटेन की रानी ज़ोलिटोरेक्स को सूचना भेजती है कि जल्द से जल्द जादुई औषधि के साथ यहाँ पर पहुँचे। इसके बाद एस्टेरिक्स और उसके साथी एक मैच में पहुँचते हैं जहाँ पर रग्बी का खेल चल रहा होता है। यहाँ पर उन्हें जादुई औषधि वाला ड्रम मिल जाता है, लेकिन सीजर के सैनिक भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उनका पीछा करते हैं। अब वो लोग नदी के किनारे पहुँच जाते हैं और एक नाव पर सवार हो जाते हैं। सीजर के सिपाही उन पर बड़े से पत्थर से हमला कर देते हैं, जिसके कारण जादुई औषधि का ड्रम नदी के बीच डूब जाता है और सारी औषधि बर्बाद हो जाती है। एस्टेरिक्स और उसके दोस्त नदी के किनारे पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्हें प्रवासी फिर से मिलता है। एस्टेरिक्स सबसे कहता है कि हमें महारानी के पास जाना चाहिए, पर ओबेलिक्स कहता है कि नहीं, मैं नहीं आ सकता, मुझे 5 बजे मिस मैग्नेटोश से मिलना है। यहाँ पर ओबेलिक्स और एस्टेरिक्स के बीच लड़ाई हो जाती है और ओबेलिक्स वहाँ से चला जाता है। एस्टेरिक्स और उसके साथी महारानी के पास आते हैं और उन्हें पूरी घटना के बारे में बताते हैं और एस्टेरिक्स महारानी से कहता है कि हम फिर से औषधि बनाएंगे और वो प्रवासी से उसके पौधे को मांगता है और उसकी मदद से औषधि बनाता है। दूसरी ओर ओबेलिक्स मिस मैग्नेटोश और उसकी सहेलियों के साथ बैठा होता है। तभी उसे अपने दोस्त एस्टेरिक्स की याद आती है और वो उसके पास आने के लिए निकल पड़ता है। वहीं रोमन सेना भी ब्रिटेन पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। एस्टेरिक्स सभी गांव वालों को जादुई औषधि पिला देता है, पर उसे और गोदोरिक्स को पता होता है कि ये जादुई औषधि नहीं है, पर फिर भी उसे पीने के बाद लोगों में लड़ने का साहस आ जाता है। रोमन सैनिकों को बताने के लिए एस्टेरिक्स बाहर आता है कि अभी भी समय है, वापस लौट जाओ।
छिड़काव, जिससे सैनिकों को लगता है कि उनके पास जादुई औषधि है और वो डर जाते हैं। अब ब्रिटेन के लोग रोमन सेना पर हमला कर देते हैं। रोमन सेना उनके जोश को देखकर डर जाती है और वापस भागने लगती है कि तभी एक ब्रिटेन के आदमी को रोमन सैनिक मार गिराता है, जिससे रोमन सेना को पता चल जाता है कि इनके पास कोई जादुई औषधि नहीं है। ये सारी घटना सीजर पहाड़ी पर खड़ा होकर देख रहा होता है और वो अपनी सेना को आक्रमण करने का आदेश देता है। रोमन सेना उन पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी ओबेलिक्स वहाँ आ जाता है और पूरी सेना को अकेले ही तहस नहस कर देता है और एस्टेरिक्स से माफी मांगकर उसके गले लग जाता है और ब्रिटेन रोमन सेना को मार गिराता है और वो जीत जाते हैं। बाद में ओबेलिक्स, गोडोरिक्स, एस्टेरिक्स, प्रवासी और ज़ोलिटोरेक्स को सम्मानित किया जाता है और सभी लोग मिलकर जश्न मनाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।